बिट्टू के कबूतर की रेस। एक वक्त की बात है, एक गांव में मीठे नाम का एक आदमी रहता था जिसने अपने घर में कबूतर पाले हुए थे। वो इन कबूतरों के लिए घर में ही काजू, बादाम, अखरोट का दाना तैयार करता था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम नसीबो कैंची था। अरे बहू, जाकर देख मीठा कहाँ पर है। हांडी रोटी का सामान मंगवाना है, वो कब लेके आएगा और कब हांडी बनेगी। अरे सासू माँ, तेरे बेटे को कबूतर से फुर्सत मिलेगी तो वो कोई काम कर बेगा ना। बैठा होगा कबूतरों के लिए काजू, बादाम, अखरोट का दाना बना रहा होगा। लो, घर में खाने के लिए दाने नहीं है और ये नवाब साहब इन कबूतरों के लिए इतना महंगा दाना बनाता है। अम्मा तू उसको रोक दे, वरना वो कबूतरों के लिए तेरे घर के सारे बर्तन भी बेच दे बेगा। इसको तो मैं ठीक करती हूँ, तू जा इसे बुला कर आ। फिर नसीबो कैंची मीठे के पास आती है। चल मीठे, तेरी माँ तुझे बुला रही है, चल जा जा के हड्डी का सामान लेके आ जा। ओ बेगम, तुझे नजर नहीं आ रहा? कबूतरों के लिए काजू, बादाम, अखरोट का दाना तैयार कर रहा हूँ। अम्मा को बोल जाकर खुद ही बाजार से सामान लेकर आ जाए, मेरे पास टाइम नहीं है। ठूस ठूस के इनके मुंह में काजू बादाम का दाना ठूस। माँ तेरी घर का खर्चा पूरे करते करते थक गई और तेरे कबूतर से लाड प्यारी नहीं खत्म हो रहे। और बेगम, अगले हफ्ते मेरा मुकाबला बिट्टू के कबूतरों के साथ है। पूरे 2 लाख रुपए का इनाम है। मैं ये मुकाबला हर सूरत जीतूंगा, फिर अपने पास पूरे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। अरे वाह मिठे, ये तो बहुत खुशी की बात है। कसम से मैं थोड़े पैसों से एक गाय का बच्चा खरीद बेचूंगी और उसे बड़ा करके उसका दूध बेच बेचूंगी। हाँ हाँ बेगम, जो दिल करे वो करी। तेरे भी मैं खूब मजे करवाऊंगा। अब अम्मा को जाकर बोल मीठा अमीर होने की तैयारियों में मसरूफ है। फिर नसीबो कैंची आकर अपनी सास को सारी बात बताती है। बस बस, इसने जीत ली कबूतरों की रेस। इसके कबूतर भी इसी की तरह बहुत सुस्त है, बस ठूस ठूस कर खाना खाते और कोई काम नहीं करते। नहीं अम्मी, तूने क्या कबूतरों से पंचर की दुकान खुलवानी है? खाने दे उसको दाना, खाने दे। वो कबूतर 2 लाख रुपए का कारीगर है। बहुत बोला गया है तुझे कन्नमुही। चल जा किचन में जाके प्याज काट, मैं बाजार से गोश्त लेके आती हूँ। ये कहकर वो बाजार से सामान लेने चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ बिट्टू भी अपने कबूतरों के लिए दाना तैयार कर रहा होता है। बिट्टू जी, मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। पहले नाश्ता कर ले, फिर कबूतरों को दाना भी डाल देना। नहीं नहीं बेगम, मुझे अपने नाश्ते से ज्यादा इन कबूतरों के नाश्ते का ख्याल है। पहले मैंने देसी घी और मक्खन का दाना खिलाऊंगा। जब इनका पेट भर जाएगा तो मैं आकर नाश्ता अपने पेट में डालूंगा। बिट्टू, आप हर वक्त इन्हीं का ख्याल करते रहते हैं, मेरी तो कोई परवाह नहीं है आपको। नहीं बेगम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है अगले हफ्ते मेरा मुकाबला मीठे के कबूतर के साथ है। फिर 2 लाख रुपए का इनाम जीतूंगा और तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा उन पैसों से। ठीक है बिट्टू, इन्हें दाना खिलाकर आ जाए, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। फिर इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है और दोनों के मुकाबले का दिन आ जाता है। लोग भी मुकाबला देखने के लिए जमा हो जाते हैं। अच्छा, तो बिट्टू तुम ये गंदी नस्ल का कबूतर लेकर आए हो मेरे कबूतर से मुकाबला करवाने के लिए। मैंने इस कबूतर को पिस्ते, बादाम और काजू खिलाकर तैयार किया है। तुम्हारे कबूतर को तो ये 1 मिनट में हरा देगा। मीठे भाई, अपने कबूतरों पे इतना नाज मत करो। मेरा कबूतर बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत चुका है। यह आपके कबूतर को सांस भी नहीं लेने देगा और 1 मिनट में सारी रेस जीत जाएगा। बहुत इतरा रहा है ना तू अपने कबूतर पर। अभी देखी मेरा कबूतर कैसे तेरे गोल मटोल फूले हुए मुंह को कैसे मजीद सुझा देता है। वो दोनों बहस कर रहे होते हैं तो एक आदमी माइक पर ऐलान करता है, बेटा बच्चों, get ready for कबूतर रेस। कबूतर रेस will be start after 2 minutes. So you get ready. So you both of you come on अपनी जगह पर। लो जी, ऐलान हो गया है। अब तैयार हो जाओ कबूतरों की रेस लगवाने के लिए। फिर मीठा और बिट्टू
दोनों अपनी जगह पर कबूतर पकड़कर खड़े हो जाते हैं और रेस के शुरू होने का इंतजार करने लग जाते हैं। और जैसे ही वो रेस स्टार्ट करने का कहता है, दोनों अपने कबूतर छोड़ देते हैं। शुरू में तो मीठे का कबूतर बिट्टू के कबूतर से आगे होता है। ये सब देखकर मीठा बहुत खुश हो रहा होता है और बिट्टू का मुंह बन जाता है कि अब मीठा 2 लाख रुपए का इनाम जीत जाएगा। लेकिन फिर बिट्टू का कबूतर जोर पकड़ता है और मीठे के कबूतर से आगे निकल जाता है और अब मीठे का मुंह बन जाता है। फिर आखिरकार बिट्टू का कबूतर पहले वापस आ जाता है और मीठे का कबूतर बाद में वापस आता है। इस तरह बिट्टू ये मुकाबला जीत जाता है और बिट्टू को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये सब देखकर मीठे का तो मुंह ही उतर जाता है। हाजी मीठे भाई, अब पता लग गया ना, बड़ा आया था मेरे कबूतर से मुकाबला करने के लिए। बिट्टू हमें तो पता था तुम हर बार की तरह ये मुकाबला भी जीतोगे। अब अगले हफ्ते 5 लाख रुपए का मुकाबला है और इस बार बिट्टू तुम्हारा मुकाबला रज्जो कसाई के कबूतरों से करवाएंगे। नहीं पठान साहब, अगली बार भी मैं ही इस मोटे के साथ कबूतर का मुकाबला लगाऊंगा। मैं वादा करता हूँ अगली दफा मैं ही जीतूंगा। नहीं मीठे, तुम ये मुकाबला हार चुके हो। अब अगला मुकाबला रज्जो कसाई से ही करवाएंगे बिट्टू का। पठान साहब, आप मेरा मुकाबला बिट्टू के कबूतर से करवाओ। अगर मैं हार गया तो मैं अपने सारे कबूतर इसको दे दूंगा और अगर मैं जीत गया तो ये 5 लाख रुपए समेत अपने सारे कबूतर मुझे देगा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। ठीक है, अगर तुम दोनों राजी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगले हफ्ते ठीक इसी जगह पर मुकाबला होगा। फिर वो अपने घर आ जाते हैं। लड़क तेरी शक्ल में मीठे, तू बिट्टू से मुकाबला हार गया और ऊपर से इतनी बड़ी शर्त लगा क्या गया? कौन सी शर्त लगाई है इसने? अम्मी जान, इसने कहा है कि अगर मैं मुकाबला हार गया तो बिट्टू मेरे सारे कबूतर ले लेगा। और मीठे, तूने क्या हरकत की है? मुकाबला तू जीतने वाला नहीं है, तू अपने कबूतरों से भी जाएगा। अम्मी जान, आपका बेटा कोई आम चीज नहीं है। मेरे शैतानी दिमाग में ऐसा खरनैट किस्म का आइडिया आया है कि बिट्टू मुझसे कभी भी नहीं जीत पाएगा। मीठे, मुझे भी तो बता, तेरे शैतानी दिमाग में कौन सा आइडिया आ रहा है? बेगम, मैं मुकाबले से ठीक 1 दिन पहले बिट्टू के घर जाकर उसके कबूतरों को भंग की गोलियां खिला दूंगा। फिर उसका कबूतर उड़ ही नहीं सकेगा और मेरे पास 5 लाख रुपए समेत उसके सारे कबूतर आ जाएंगे। अरे वाह मीठे, आई लव यू, बहुत अच्छा आइडिया है। अब मजा आएगा मुकाबला जीतने का। फिर मीठा ऐसा ही करता है। मुकाबले से ठीक 1 दिन पहले वो रात को बिट्टू के घर आता है और उसके कबूतरों को भंग की गोलियां खिला देता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, बिट्टू की बीवी की नजर उस पर पड़ जाती है। वो जल्दी से ये बात बिट्टू को बताती है और जब वो कबूतर के पास आते हैं तो देखते हैं कि कबूतर बहुत सुस्त हो रहा होता है। बेगम, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। देख लो, ये मेरे कबूतरों को भंग की गोलियां खिला गया है ताकि मैं मुकाबला हार जाऊं। अब बेगम, मैं क्या करूं? अगर ये कबूतर ठीक ना हुआ तो मैं तो मुकाबला हार जाऊंगा। बिट्टू, आप फिक्र मत करें, बस इनके मुंह में नींबू का रस डाल देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। वो जैसे ही उसके मुंह में नींबू का रस डालते हैं, वो फौरन ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन वो सब मुकाबले की जगह पहुंच जाते हैं। मीठा बहुत खुश होता है कि वो अब मुकाबला जीत जाएगा और फिर मुकाबला शुरू होता है। शुरू में मीठे का कबूतर आगे ही होता है, लेकिन फिर अचानक बिट्टू का कबूतर आगे निकल जाता है और वो वापस पहले आ जाता है। लेकिन मीठे का कबूतर रास्ते में ही ढेर हो जाता है। बिट्टू को पूरे 5 लाख रुपए मिलते हैं। अब बेटे, तुम ये मुकाबला हार गए हो। अब तुम अपने सारे कबूतर बिट्टू को दे दो। ठीक है पठान साहब, मैं देता हूँ बिट्टू को सारे कबूतर। पर बिट्टू, मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा कबूतर ठीक कैसे हो गया? इसे तो मैं भंग की गोलियां खिला कर आया था। जी हाँ मीठे,
साहब हमने तुम्हें भंग की गोलियां खिलाते देख लिया था, फिर मैंने अपने कबूतर को नींबू का पानी चटाया तो वो फौरन ठीक हो गया। अब शाबाश, अपने सारे कबूतर मुझे दे दो। फिर वो मीठे के घर से उसके सारे कबूतर ले जाते हैं और उसके घर वाले मीठे की खूब दुर्गत बनाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।